हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर। आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़ बैंगलोर से। दोस्तों, आज हम बेंगलुरु के टाउन हॉल में मौजूद हैं और आज यहाँ पर 10 दिसंबर आज के दिन में यहाँ पर ह्यूमन राइट्स डे बड़ी जोरों शोर के साथ यहाँ पर मनाया गया है। इसमें डॉक्टर शांति प्रिंस और यूनुस जॉन और खुद मैं भी यहाँ पर चीफ गेस्ट यहाँ पर हमें इन्वाइट किया गया था। आज हमारे साथ यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के चंद मेंबरान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के दिन के बारे में और जानते हैं सर, सबसे पहले आप सबका हमारे चैनल में सर, तो बताइए आज 10 दिसंबर, टुडे 10 दिसंबर एंड आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया है। तो आवाम को, वॉइस ऑफ बैंगलोर व्यूवर्स को और एशियन टीवी व्यूवर्स को आप किस तरह से मैसेज करें? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग बहुत मुश्किलों से इतनी बड़ी ट्रैफिक से निकल कर यहाँ पर समय पर पहुँचे, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों को, दोनों को, एशियन टीवी और वॉइस ऑफ बैंगलोर दोनों को, और स्पेशली हमारे बीच में जो मेरा है और अल्ताफ़ जी जो है, हैदर जी जो है, इन लोगों के, और हमारे बीच में जो रोशनी जी भी है, ये लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर इन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत सी सक्सेसफुल चीज़ें लाकर दी हैं। बहुत से इम्पोर्टेंट मेरा जी ने हमको बताया है, तो उस हिसाब से आगे चलकर हम उनके हिसाब से, उनके पॉइंट्स के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हम एक बड़ा झुंड होकर पुअर एंड नीडी को हम सपोर्ट कर सकेंगे। और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ने का ही हमारा एक मोटो था और वो आज हमने पहला कदम रखा है। आगे हम चलकर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। सर, जैसे कि ये ह्यूमन राइट्स डे आपको कितने सालों से लगभग मनाते आ रहे हैं? 2012 में शुरू हुआ था बैंगलोर में, इसी टाउन हॉल में 2012 में एक बार वो इवेंट हुआ था। उसके बाद में बैंगलोर में कहीं पे भी नहीं हुआ। इसको मैंने रिसर्च करके देखा कि क्यों ना हम किया जाए इस बात को, इस काम को हम करें करके, तो फिर से ये 2025 में अभी हमने आज चालू किया है और आगे ये हर साल होता रहेगा अलग अलग जगहों पर। सर, आज का दिन में एवरीडे एसेंशियल के बारे में थीम रखा गया था, क्यों ये ऐसा? ये वर्ल्ड वाइड थीम था, ये हमारा सिर्फ अपना इंडिया का नहीं है, ये इंटरनेशनल थीम था। क्योंकि कल भी जहाँ पर हमने कनाडा भवन में, जहाँ कब्र पार्क के सामने, वहाँ पर एक मीटिंग बुलाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के, उन लोगों ने सब मिल के बैठ के हम लोगों ने बात किया कि सिर्फ हमारा उपस्थित होना बड़ी बात नहीं है, जो कमज़ोर हैं और जिनको ज़रूरत है उनके पास हम पहुँचे, उनके डेली के ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं उनको हम उनके तक पहुँचाएँ, यही हमारा कारण था कि इस टीम को रखने का। सर, जैसे कि हमने सुना भी है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की तरफ, आप आवाम को बहुत अच्छे सपोर्ट करते आ रहे हैं। लगभग कई सालों से आप सब आवाम की खिदमत में हमेशा आगे रहे हैं, तो आप आवाम को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी आपको ज़रूरत हो ह्यूमन राइट्स के पास चले आइए। चाहिए तो हमारा नंबर हम देंगे। हम हर 3 महीने में या फिर 2 महीने में एक बार नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल में जनता बाज़ार करके एक रखेंगे। उस जगह पर, उस टाइम पे अपने अपने कंप्लेंट्स को लेके आइए। हम आपके कंप्लेंट्स को लेके गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सुविधा चाहिए, क्या हल होना है, वो हम करवा के देंगे। हम ऑफिसों में हम जाकर हम खुद करवा के देंगे। I'm Shanti Prince and I'm a district president of Human Rights International, Bangalore. So ma'am, what would you like to tell the viewers? Yeah, right. What would you like to say? This is nothing but the human rights where we can call it. There are a lot of things the government is doing, but as we wanted to just bring that all the schemes what the government is bringing out to the public, to the awareness of the people. So that is what in everyday needs. There are a lot of schemes, like there are a lot of insurance, there are a lot of allowances, there are a lot of facilities even for the pregnant women. Or else if you can go to the hospitals for all the types of hospital needs, they are giving, or even to the education they are giving, or for the small businesses what they are giving. So day to day for the people to live, I would like to encourage the people to know about the schemes and then to come for, because there is one thing saying that ignorance is punishable, right? So we just wanted to bring that awareness of what the government has got it to the public, so that the public
we can, as a human rights, we can bridge the gap between the government and the public and bring it so that our city and our state and our nation can just come out. दोस्तों शांति प्रेस डॉक्टर शांति प्रेस जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई है आज के दिन को लेकर। इसी के ज़रिए दोस्तों मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे चंद लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं ये भी आज के दिन के बारे में कुछ अच्छी बातें बताई हैं आपको। सर, तो आप क्या कहना चाहते हैं? वेल्लूर वाइस प्रेसिडेंट, ह्यूमन राइट्स वेल्लूर वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों अभी हमारे साथ डॉक्टर स्टैनली मौजूद हैं जो कि वेल्लूर के ह्यूमन राइट्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये तमिल में हमसे बात करेंगे, आइए जानते हैं। எல்லோருக்கும் வணக்கம். கடவுள் மனிதனை எல்லா உரிமையும் கொடுத்து வாழ்வதற்குண்டான சகல உரிமைகளும் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த உரிமைகளை ஒவ்வொரு மனிதனும் சமமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இந்த மனித உரிமையுடைய நோக்கம். இது மனிதர்களுக்கு அது சமமாக கடவுள் கொடுத்திருந்தும் மனிதர்கள் பகிர்ந்து கொடுப்பதில்லை. அந்த நிலை எங்கெங்கெல்லாம் நிலவுகிறதோ அதை கண்காணித்து அதை சமமாக அவர்களுக்கு வந்து சேரும்படியான ஒரு உரிமைகளை பெற்றுத்தரும்படியான பணிகளை நாங்கள் செய்ய விரும்புகிறோம், செய்து வருகிறோம். அதற்கு நீங்கள் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கும்படி உங்களை அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. तो सर अभी जो डॉक्टर स्टैनली ने बताया, क्या आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं? ट्रांसलेट इन इंग्लिश एंड लेट On 10th of every year, we celebrate International Human Rights Day. It is not only for our team, it is for every human being, it's for every citizen. Okay, human rights are for everyone. Okay, so there are a lot of the schemes from the government. Okay, as Mr. Sunil was saying, there are this 5 lakhs insurance scheme, there are senior citizen schemes. So we like it to take it to the public, so and people come forward and join our team as well, so that we all as a team we can stand for this human rights and join as a team. Yes, thank you. दोस्तों अभी हम नरसिंह मूर्ति सर से बात करने वाले हैं आज के दिन के बारे में, ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेशन के बारे में। आइए बात करते हैं। ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಸತ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಜನರುಗಳಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ತುಂಬ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಉದ್ದೇಶ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. दोस्तों अभी जो यहाँ पे जो मेंबरान मौजूद थे जो आज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेशन बड़ी जोरों शोर के साथ टाउन हॉल में किए हैं, इनसे आज हमने बात की है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर। मैं उन्हें हमारे आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एशियन टीवी न्यूज़ बैंगलोर से, वॉइस ऑफ बैंगलोर।